जो हर पल, हर दिन, हर साल एक नई पीढ़ी को सींचता है वो शिक्षक है। जो जीवन भर कुछ नया सीखता है वह शिक्षक है। जो सारे भेदों को तोड़ता है वह शिक्षक है। जब इन पंक्तियों का अर्थ जाना तो निश्चय किया उन्होंने कि मुझे भी शिक्षक बनना है। तो बस इसी ख्वाब को लेकर 1996 से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा। अपने काम और बच्चों के प्रति निश्चल प्रेम के कारण वह जाने लगी। प्री प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी, हर फेज में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पर उन्हें छोटे बच्चों से इतना लगाव और प्यार था कि वह उनके लिए कुछ नया और खास करना चाहती थी। और इसी सोच के साथ मिसेस इंदिरा पंत से बिग मैम बनने की शुरुआत हुई। 2003 में मैम ने अपने स्कूल किड्स केयर गार्डन की नींव रखी। हौसलों के पंख से जो उड़ चली थी, उसे रोकना अब कहाँ किसी की बस में था। हर चुनौती को जो पार कर चली थी, उसे रोकना अब कहाँ किसी की बस में था। पर कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक कमजोर वक्त आता है जो उसे तोड़ देता है। ऐसा ही एक वक्त बिग मैम की लाइफ में भी आया। 2010 में सागर के डिमाइस के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। धुंधला गई थी सपने, टूट गया था हौसला, जैसे छिप गया हो सूरज घने अंधकार में कहीं, पर कहते हैं ना कि घने अंधकार को मिटाने के लिए एक उम्मीद की किरण ही काफी है। तो बस वही उम्मीद की किरण बन गए बच्चे। अब मैम को हर बच्चे में सागर दिखाई देने लगा और शुरुआत हुई बिग मैम से बिग मॉम बनने की। और स्कूल भी किड्स केयर से सागर किड्स केयर हो गया। कुछ राहें पार कर चुकी थी, कुछ अभी करना बाकी था। जो खोया था अब हर पल उसके लिए ही जीना था। बिग मैम से बिग मॉम बनने की नींव तो मैम ने रख दी। अब इस सपने को पूरा करने के लिए पिलर्स की बारी थी। और सबसे अच्छे पिलर्स थे हमारे प्यारे सर मिस्टर प्रशांत पंत, जो अभी तक इनडायरेक्टली स्कूल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते आए। पर 4 जुलाई 2016 में उन्होंने एज अ डायरेक्टर सागर किड्स केयर गार्डन के प्रांगण में कदम रखा। उनका मानना था कि शिक्षक वह है जो लाइफ के लेसन सिखाए, न कि सिर्फ क्लास के। बस कुछ ही वक्त में सर बच्चों से इतना घुल मिल गए कि अब वह सबके प्यारे चीनू भैया बन गए। बच्चों के भविष्य को नया पैगाम देने, अपने जज्बातों को नया आयाम देने 2 स्तंभ खड़ उठ चले थे। आसमानों की नई बुलंदियों को छूने 2 स्तंभ खड़ उठ चले थे। अब सागर किड्स केयर गार्डन को 2 पंख मिल चुके थे, एक अनुभव और दूसरा नई सोच। ये 2 पंख अब बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले थे। हर पड़ाव पर सागर किड्स केयर गार्डन अव्वल आया। ये बिग मैम और सर की मेहनत ही थी कि स्कूल को बेस्ट डे बोर्डिंग स्कूल ऑफ हल्द्वानी से सम्मानित किया गया। पर कहते हैं ना कि जो करते हैं वो उनका श्रेय नहीं लेते। ऐसा ही कुछ कहना हमारे बिग मैम का भी है। वो कहती हैं स्कूल को बेस्ट डे बोर्डिंग बनाने का सबसे बड़ा हाथ डे केयर वाली मदर्स का है, जिन्होंने उन पर भरोसा किया। सो बिग थैंक टू दोज मदर हु बिलीव एंड सपोर्ट आवर बिग मैम। जो वक्त के आगे मजबूर हो जाए वो कभी सफल नहीं हो सकता। जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे वो कभी विफल नहीं हो सकता। यही सिखाया है हमें बिग मैम ने। जब पूरी दुनिया में कोविड ने अपना राज फैलाया, उस वक्त सब अपने अपनों के लिए परेशान थे, तो बिग मैम कैसे पीछे रह सकती थी। उनके अपने बच्चों की प्रोटेक्शन और एजुकेशन का सवाल जो था, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अब वह बढ़ चली थी। और देखते ही देखते उन्होंने बेस्ट ऑनलाइन एजुकेटर का खिताब भी अपने नाम कर लिया। बिग मैम जो अब एक ब्रांड बन चुकी हैं, बच्चों के लिए तो उनके दिल में ममता है ही,
उतना ही प्रेम वह जानवरों से भी करती हैं। उनके बारे में अब क्या कहना, जो भी कहा, जो भी सुना, वो बहुत कम है। उनके काम और ममता को डिफाइन करना शब्दों की बस की बात है ही नहीं। बस हम यही कहना चाहते हैं, जो ना हारी थी जो ना हारेगी, जो ना हारी थी जो ना हारेगी, जो हर मुश्किल में खड़ी थी और खड़ी रहेगी, जिसको छूकर हर कोई हीरा बन गया, जिसके आंचल पर एक नया संसार मिल गया, जिसके जैसा ना कोई था, जिसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, उन्हें दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज बिग मैम को तकरीबन 35 ईयर से ज्यादा समय शिक्षा के क्षेत्र में हो गए हैं, लेकिन उनके जोश और जुनून में कोई भी कमी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि उनकी आंचल की छाव ऐसे ही बनी रहे और वो हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहें। सो वी लव यू बिग मैम। Now I would like to call our big ma'am to speak a few words and address our audience. Thank you. All the teachers for the biggest surprise of my journey. Thank you again, all the teachers. Love you. वैसे तो मेरी छोटी सी जर्नी आप सब लोगों ने देख ही ली है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक छोटा सा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। Now I would like to thank our chief guests, parents, guardians, all our relatives, friends and media reporters. I thank Director Sir, Mr. Prashant Pan, the loving Chinu Bhaiya of Sagar's Kids for organizing such a fantastic event, also for supporting and giving us. Also I thank all the staff members, my loving staff members. So thank you once again being here. Thank you very much all the parents, all my kids, all my supporters, all those are supporting directly or indirectly to the Sagar's Parivar. So thank you very much. So thanks to my डे केयर्स मॉम्स, यहाँ मेरी डे केयर्स की मॉम्स बैठी होंगी जिन्होंने मुझे छोटे छोटे बच्चे, बहुत प्रीशियस बच्चे दिए हैं और बहुत ज़्यादा बिलीव हम पे किया है, हमारे सागर परिवार पे। और आपको पता है उनका कोई एक्स्ट्रा रूटीन नहीं होता है, उनका रूटीन वही होता है जो हम लोगों का आप एक घर में होमली एटमॉस्फेयर देते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।